हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। कुछ लोग इसको संज्ञा पढ़ते हैं, पर इसका सही उच्चारण संज्ञा होता है। ये इसको संज्ञा उच्चारण क्यों करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये है आधा ज, जिसके नीचे हलंत होता है वो आधा वर्ण होता है। तो ये आधा ज धन आधा य खाली होता है ना। धन अ वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये जो ये होते हैं ना क ख ग घ ङ, ये देखिए, ये जिनके नीचे मैंने हलन लगाया ना, ये सब आधे वर्ण हैं। जब इनको हम ये आधा क धन स्वर लगाया, आधा का धन स्वर, ये अस्वर होता है। अस्वर सभी व्यंजन में छुपा होता है। तो अब ये बन गया क। बोल के देखेंगे तो क अस्वर छुपा होगा, अ की आवाज़ आएगी, छोटे अ की। तो ये सभी व्यंजन में होता है। तो ऐसे ये आधा ज हो गया, ये आधा य हुआ और धन अ हुआ, तब क्या बन गया ज। तो इसलिए संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा। अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी इस धरती पे जो भी वस्तु है, चाहे स्थान है या भाव होता है ना, जैसे सुख दुख का भाव, कोई भी भाव हमारे जो हमारे इमोशन होते हैं वो प्रकट होते हैं ना। किसी का भी जो भी इस धरती पे जो भी हमारे पास है, चाहे मेरे पास ये स्केच है, ये किताब है, ये टेबल है, मेज, कुर्सी, आपके पास ये मोबाइल है, जो भी है, ये सब संज्ञा होता है, जिसका भी नाम होता है। उदाहरण व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, जैसे कि मोहन, राम, श्याम। और वस्तु में कोई भी वस्तु आ सकती है, किताब, मेज, कुर्सी, गिलास। स्थान में घर, बाजार, देहरादून। भाव में बचपन, मोटापा। संज्ञा के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि संज्ञा के प्रमुख रूप से यानी मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर हमसे पूछा जाए मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो मुख्य से होते हैं 3। और अगर पूछा जाता है संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, कुल अगर हमसे पूछा जाएगा कुल, तो कितने होते हैं 5। प्रमुख रूप से पूछेंगे तो कितने होंगे 3, और कुल पूछेंगे तो कितने होंगे 5। कुल संज्ञा के कुल भेद होते हैं 5 और मुख्य रूप से होते हैं 3 भेद। 3 होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और संज्ञा के कुल भेद होते हैं 5। ये निम्नलिखित हैं। संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, 5वां द्रव्यवाचक। ये इनके उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक में जिनका मतलब नाम होगा, जैसे रामायण हमारे ग्रंथ है, महाकाव्य है। रामायण, भारत हमारा देश है। अगर देश कहेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा, और भारत क्या है, भारत व्यक्तिवाचक हो गया। अगर कहेंगे किताब, तो किताब हो जाएगा जातिवाचक। और अगर रामायण बोलेंगे तो रामायण एक विशेष महाकाव्य हमारा, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। राम कहेंगे तो व्यक्तिवाचक, और कोई लड़का कहेंगे तो जातिवाचक। जयपुर हो गया किसी शहर का नाम, तो शहर का जब शहर बोलेंगे तो जातिवाचक आ जाएगा, और उसका नाम है ना, वो शहर किस नाम से जाना जाता है, जयपुर से, तो जयपुर आ जाएगा व्यक्तिवाचक। यानी जिससे उसकी पहचान होगी वो व्यक्तिवाचक होगा। जातिवाचक में जैसे नदी है, नदी जातिवाचक है, लेकिन अगर बोलेंगे गंगा तो गंगा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जानवर हो गया जातिवाचक, अगर शेर बोला तो व्यक्तिवाचक आ जाएगा। बाजार भी जातिवाचक हो गया। और जैसे हम जाते हैं संडे मार्केट, मंडे मार्केट, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अध्यापक जाति को, किसी जाति को दर्शा रहे हैं, यानी पूरे अध्यापक को दर्शा रहे हैं कि सारे अध्यापक आ जाएंगे उसमें। लेकिन अगर बोलेंगे किसी का एक पर्टिकुलर शिक्षक का नाम लेंगे, जैसे शर्मा सर या कुछ भी, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ऐसी तीसरा है भाववाचक। भाववाचक में जो हमारे इमोशन होते हैं, जो भाव दर्शाते हैं, गुण, दोष, अवस्था या दशा। जैसे सर्दी,
बुढ़ापा, बुराई, गुस्सा, ये सब भाववाचक में आ जाते हैं। इसमें गुण, दोष, अवस्था, दशा, धर्म आदि आता है। चौथा है समूहवाचक। समूहवाचक में देखो उसका नाम में ही छुपा हुआ है समूह यानी ग्रुप। मेला, अब मेला एक से तो बनता नहीं, बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है ना। कक्षा, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। परिवार, परिवार में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं। ऐसे सेना, सेना में भी बहुत सारे सैनिक होते हैं। पांचवा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक इसमें जो लिक्विड वाली चीज, लिक्विड्स, ठोस, द्रव, गैस वाली होती है ना, साइंस में हमने पढ़ा है। तो दूध, घी, सोना, चांदी, ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अभ्यास कार्य देखते हैं इसका। उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। वस्तु का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अब हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हम फिंगर पे भी याद कर सकते हैं, फिंगर पे लिख के, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो वस्तु, व्यक्ति बोला था और वस्तु बोला था, तो वस्तु आया ना इसमें, तो वस्तु का नाम है यानी संज्ञा है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? संज्ञा। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? अब मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3, और कुल पूछे जाएंगे तो कितने होंगे? 4 या 5? तो आपको सही लिखना है 5। कुल कितने होते हैं? 5। कुल भेद संज्ञा के 5 होते हैं। अब तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अब जाति, जो पूरी जाति को दर्शाए, यानी अगर हम बोलेंगे डॉक्टर और अगर बोलेंगे शर्मा, डॉक्टर शर्मा डॉक्टर, तो शर्मा तो एक हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर बोला है तो पूरी जाति को दर्शा रहे, यानी सभी दुनिया के सभी डॉक्टर आ जाएंगे उसमें, तो वो जातिवाचक हो जाएगा। अब बुढ़ापा, बुढ़ापा तो हमारा भाववाचक हो गया, तो यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा आपका डॉक्टर। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब भाव, नदी तो क्या है? नदी हमारी जो पूरी दुनिया की नदी हैं, सब नदी आ जाएगी, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम गंगा नदी बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि विशेष रूप से उसका नाम हो जाएगा ना गंगा, तो विशेष नाम से जानी जाती है गंगा, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब हरियाली यानी गुण, दशा, दोष, अवस्था, ये सब बताया जा रहा है, तो हरियाली क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हरियाली। उसके बाद है 5वां, संज्ञा शब्द कौन सा है? यानी ये वाला है वह या राम। अब हमने परिभाषा पढ़ी थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे किसका नाम आया? व्यक्ति का नाम आया, और ये तो सर्वनाम होता है, नाम की जगह में आता है ना, तो ये हो गया, तो सही शब्द हो जाएगा राम। तो राम लिख देंगे, राम हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अब यहाँ पे मैंने पूछा है मुख्य रूप से, कुल नहीं पूछा है। कुल होंगे तो 5, अब मुख्य रूप से हैं तो कितने हैं? 3। मुख्य रूप से कितने हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। दूसरा प्रश्न है, आम में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? अब आम क्या है? आम एक व्यक्तिवाचक है। अगर हम फल बोलेंगे तो फल जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन फल में से क्या है? आम, तो आम हमारा, तो सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि फल में से कौन सा फल है? आम, तो आम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है, सही संज्ञा शब्द छांटकर खाली जगह भरो। ये इमली, ताजमहल, आम, गंगा, कक्षा। बच्चे डैश में बैठे हैं। अब यहाँ देखेंगे हम,
तो किस में बैठे हैं, कक्षा आ जाएगा। कक्षा में बैठे हैं, बच्चे कक्षा में बैठे हैं। दूसरा है डैश बहुत मीठा फल है। अब कौन सा फल है इसमें मीठा, अब मीठा तो यही दिख रहा है ना आपको, आम, तो आम बहुत मीठा फल है। तीसरा है डैश खट्टी होती है। अब सबकी नज़र यहाँ पे होगी, है ना, इमली, मुंह में पानी आ रहा होगा आपके, इमली खट्टी होती है। डैश एक पवित्र नदी है। अब सबको पता है ना, यहाँ पे देखो, गंगा, गंगा एक पवित्र नदी है। लास्ट वाला है डैश बहुत सुंदर इमारत है। अब लास्ट वाला तो सबके लिए बहुत इजी हो जाता है, पहले हमने ये किया, फिर ये किया, ये किया, अब लास्ट में क्या बचा हमारा, ताजमहल। ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेद लिखो। अब हमें भेद लिखने हैं कि कौन सा भेद है। जैसे हमें ये शब्द दे देंगे, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचपन याद आता है। अब बचपन, गुण, दोष, अवस्था, दशा, ये सब किस में आता है, भाववाचक में। तो हमारा उत्तर आ जाएगा भाववाचक। दूसरा है प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद एक क्या है, उपन्यासकार। तो ये व्यक्ति, उनका नाम, विषय, वो उस नाम से प्रसिद्ध हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा हो जाएगी ये, व्यक्तिवाचक। सैनिक लड़ रहे हैं। अब नाम से ही दिख रहा है कि उसमें समूह का बोध हो रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा। लड़का रो रहा है। अब लड़का सारे लड़के आ जाएंगे इसमें, तो सभी पूर्ण लड़के जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। ये हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। घी खाने से ताकत आती है। अब घी द्रव्य हो गया, तो द्रव्यवाचक। ये ठोस, द्रव, गैस वाली होती है ना जो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। तो इसको आप दोबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका अभ्यास कार्य करेंगे, जिससे आपको संज्ञा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बाय।